भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आई 2017 में। पहली बार योगी जी आए, फिर दोबारा वो वापस आए। लोगों को लग नहीं रहा था अखिलेश यादव की जो एक समाजवादी पार्टी है, उनके फादर तो खैर अभी हाल ही में उनका जो है ना स्वर्गवास हो गया, बट वो भी बड़ा प्रयास किए, बट वो लोग जो है ना विफल रहे। लेकिन भाजपा पर, योगी आदित्यनाथ पर, हिंदू धर्म पर यह आरोप लगता रहा कि आने के बाद से अचानक से बहुत कुछ बदलाव हुआ। कई ऐसे काम हुए कि मुसलमानों पे अत्याचार होने लगा। ये बातें, अब मेरा एक सेकंड मेरा पूरा सवाल सुन लीजिए। धर्मांतरण पर बहुत सारे निर्दोषों को जेल में डाल दिया गया, ऐसी बातें हुई। दूसरा, टीवी की डिबेट जब होती है तो अक्सर हिंदू देवी देवताओं पर कुछ ना कुछ अश्लील बातें या कुछ ऐसा कुछ कहा जाता है। आप इन सब चीजों को आप किस तरीके से आप देखते हैं? मैं बोलूंगा अगर आपके अंदर दम होगा तो चलाना। ठीक है। मुझको नहीं लगता कि आप चला पाओगे। ठीक है। आप बंद कर दोगे। सही करवा होता है, सही बोलने पे लोग को तकलीफ हो जाती है। आपने क्या कहा कि जब से भाजपा आई है तब से हिंदू और मुसलमान और धर्म के नाम पर मुसलमानों को दबाकर और उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, जब धर्म के आधार पर देश का बंटवारा होता है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान हो जाता है, गांधी जी मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आपके मन में तकलीफ होगी। आप तो रघुपति राघव राजाराम, आप तो रामराज की परिकल्पना करते थे। ये कैसा दिन आ गया कि धर्म का आधार पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपने करवा दिया। और जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान हुआ उस समय की स्थिति क्या थी? भयावह स्थिति थी। कई करोड़ हिंदू मारे गए। तब आपको डूबकर मर जाना चाहिए था। लेकिन धन्यवाद दूंगा नाथोराम जी को, जिन्होंने वो कार्य किए जो कार्य पहले करना चाहिए था। आभार व्यक्त करूंगा आपका भी कि आपने कोशिश नहीं की। आपने क्या कहा कि मेरे अर्थी पर देश का बंटवारा होगा, आपके सामने में हुआ। आज देखिए, जब देश का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या 3 करोड़ थी, हिंदुस्तान में मुसलमानों की जनसंख्या 6 करोड़ थी। आज पाकिस्तान में हिंदुओं को क्या आकाश निकल गया कि जमीन खा गई, कि हवा में गुम हो गए? कहां चले गए हिंदू? क्यों गायब हो गए? हिंदू क्यों खत्म हो गए? हिंदू कहां है? एक भी मठ मंदिर नहीं है। तब तो कई लाख मठ मंदिर थे, इतने लोग थे। हिंदुस्तान में 6 करोड़ मुसलमान थे, आज कागज में 26 करोड़ से ज्यादा है। ऐसे माना जाए बांग्लादेशी रोहिंग्या मिलाकर 40 करोड़ से ऊपर मुसलमान हैं। तो आप किस बेस पे, किस आधार पे कह सकते हो कि मुसलमानों के साथ जाति हो रही है, मुसलमानों के साथ दो दर्जा का व्यवहार हो रहा है, मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है, मुसलमानों के साथ हिंदू और मुसलमान के नाम पे जेल में डाला जा रहा है? आप कहीं नहीं कह सकते, कतई नहीं कह सकते। इस बात को मैं सरेआम खारिज करता हूं। इस भाव का मैं आपका विरोध करता हूं और एक सवाल भी खड़ा करता हूं आपके भी ऊपर, मीडिया कर्मी के भी ऊपर, इन टुकड़े टुकड़े गैंग के ऊपर, इन राजनीतिक दल के लोगों के ऊपर। आज अफगानिस्तान में देख लीजिए, जिसने अपने संस्कृति को छोड़ा वो खत्म हो गया, मिट गए, समाप्त हो गए। वहां न कोई बाबा है, न बाबू है, न ब्राह्मण है, न कोई गौशाला है, न कोई भट्ट है, न मंदिर है। क्यों खत्म हो गए? वहां तो सिर्फ एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय के मानने वाले लोग हैं। आज अफगानिस्तान की स्थिति क्या हो गई? आज कुछ दिन पहले जब तालिबानी हुकूमत जब सत्ता में आई तो आप देख सकते हो वहां से भागने वाले कितने लोग, मुट्ठी भर लोग, चंद लोग, जो सिख भाई हमारे मुसलमानों के लिए गला कटवाने के लिए तैयार रहते थे, आज वहां से भागने की नौबत आ गई। आज वहां के मुसलमान काट कर भगा दिया। जो अपने पूज्य ग्रंथ थे उनको लेकर भागकर हिंदुस्तान आना पड़ गया। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं देश के प्रधानमंत्री को, जिन्होंने सकुशल चाहे एक लोग थे लाने का प्रयास किया। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, बांग्लादेश की स्थिति क्या है? बांग्लादेश में आज भी हम नेपाल से भी ज्यादा वहां पर हिंदू है, फिर भी क्या स्थिति है? हालत खराब है। रोज आए दिन धर्मांतरण, आए दिन मठ मंदिर तोड़े जा रहे हैं, आए दिन हमारे माता बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही। कोई बोलता है? कोई नहीं बोलता है। उसके बाद बंगाल की स्थिति देखिए, उसके बाद 9 राज्य हिंदुस्तान में ही हिंदू विहीन अल्पसंख्यक हो गया। उस पर तो आप नहीं बोल सकते, आपकी मजाल नहीं बोलने का। आपने तो कह दिया कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ दो दर्जा का व्यवहार हो रहा है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, वो मेरे हिंदू भाई कहां चले गए? 9 राज्य में हम अल्पसंख्यक हो गए, वो मेरे भाई कहां चले गए जो इन 3-4 देशों में गुम हो गए? इस पर तो आप सवाल नहीं खड़े कर सकते, इस पर तो आपसे मुझसे सवाल नहीं पूछोगे। लेकिन हिंदुस्तान में जिस प्रकार से मुसलमानों की धार्मिक आजादी, जिस प्रकार से मुसलमानों को
राजनीतिक आजादी। जिस प्रकार से मुसलमानों को सरकारी सुख सुविधा का लाभ कहीं नहीं मिल रहा है, इस पर तो आपने नहीं पूछा कि इतना सुख सुविधा, इतना लाभ क्यों दिया जा रहा है। आपने कह दिया उन लोगों को जेल के सलाखे को पीछे जाना पड़ रहा है जो लोग धर्म के नाम पर अपवाद खड़े करते हैं। जो लोग, आप देखिए मदरसे की क्या स्थिति है, मदरसे में सिर्फ आतंकी बनाए जाते हैं, मदरसे में शुद्ध रूप से धार्मिक वो शिक्षा दी जाती है जो समाज की तोड़ने का काम हो, मदरसे में वो शिक्षा दी जाती है जो शुद्ध रूप से कहा जाता है बुत पूजक हराम है, उनको गला काट के लाओ, धर्मांतरण करो। आप देखो लव जिहाद के नाम पर किस प्रकार से हमारे बहन बेटी बहुओं की इज्जत लूटी जाती है, किस प्रकार से हिंदू बनकर कलावा बांधकर और हमारी बहन बेटियों को पटाकर फंसाकर और शादी का झांसा देकर शादी करके उनका ऐसे वीडियो बनाकर और उनके साथ ऐसे व्यवहार किए जाते हैं। मजबूरन में या तो आत्महत्या कर लेती है हमारी बहनें, या तो इस्लाम में चली जाती है जिसके साथ उपभोग की वस्तु होती है। सनातन धर्म में देखिए किस प्रकार से नारी का पूजा, नारी का सम्मान होता है, वो इस्लाम में देखिए क्या स्थिति होती है। तो आपने तो सवाल तो खड़े कर दिए उन राजनीतिक दल के लोग के साथ खड़े होकर आप भी कि नहीं मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है, हिंदुओं के साथ ऐसा हो रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। तत्काल की घटना बता दूं, अभी दशहरा बीते मुश्किल से 2 सप्ताह भी नहीं हुआ है, यहां सुल्तानपुर की एक घटना है। अगर ओवैसी वहां से बोल रहा था हैदराबाद से कि सुल्तानपुर में मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, मैं गया था दौरा करने के लिए, मैंने देखा हिंदू भाई जिस दिन विसर्जन था उस दिन ईद थी, रोक दिया और विसर्जन दूसरे दिन किया। उन लोगों ने अपना ईद मनाई सही तरीके से, दूसरे दिन जब विसर्जन था तो उस मदरसे, बताइए सुल्तानपुर एक मदरसा है, उस मदरसे में 8-9 राज्य के लोग पढ़ते हैं, ग्रामीण अंचल है, ग्रामीण इलाका है, अवैध मदरसा बना हुआ है। उसके साथ साथ हमारी मूर्ति को तोड़ा गया, मूर्ति हमारे लिए आस्था का केंद्र होता है, सजीव हम लोग मानते हैं, तलवार से काटा गया, लातों से कुचला गया। उसके साथ साथ कई लोगों का उसमें नाम है, वीडियो क्लिप है कि पीठ पर हिंदुओं को चांद और तारे बनाए गए, तलवार से मस्तके काटे गए, हाथ काटे गए। इस प्रकार तो प्रताड़ना हिंदू झेल रहा है, आप मुसलमान की बात करो। वो मुसलमान जो आतंकी गतिविधियों में है, वो मुसलमान जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह की बात करते हैं, वो मुसलमान जो सीए एनआरसी के नाम पर देश में दंगा फैलाने का काम करते हैं, वो मुसलमान जो देश में आप देख सकते हो कि नुपुर शर्मा को बयान के लेकर कितने निर्दोष के गले काट दिए जाते हैं, वो मुसलमान जो लगातार सनातन धर्म संस्कृति को गाली देता है, वो मुसलमान जो हिंदुओं में बिखराव और धर्मांतरण में शामिल होता है, ऐसे लोग सलाखों के पीछे जाएंगे, जाते रहेंगे। इसमें जो भी कानून को हाथ मिलेगा वो जरूर कानून के हाथ में जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार से इसमें मुसलमान, हिंदू और मुसलमान नहीं जोड़ना चाहिए। ये शुद्ध रूप से आतंकी है, आतंकी रहेंगे।